किसने कहा यूपी में रोजगार नहीं है? यूपी की जीडीपी कितनी है मैडम से पूछ लो। रेल कोच फैक्ट्रियाँ कहाँ है मैडम? रेल कोच फैक्ट्री आपको पता हो? AK-47 गन कहाँ बन रही है? आपको पता सुन, किससे कह रहा हूँ, मैंने इतना बोल दिया। ये मेरे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, योगी बाबा। माँ कसम इस भगवे की, और हाथ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो योगी जी के बारे में उल्टा बोल दे। बोल तेरा बाप होगा। हाँ जी, क्या नाम हुआ मैम? तनुजा। क्या लग रहा है मैम, बिहार में चुनाव है, एज अ युवा आप किसे प्रेफर करते हैं, किसकी सरकार बनेगी? बिहार में जिस तरीके से रोजगार दिया है बीजेपी सरकार ने, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए। देखिए, अब रोजगार की बात कर रहे हैं और विपक्ष इसी को प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि बिहार में रोजगार की कमी है और लोग पलायन कर रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने वैकेंसी निकाली है पिछले 2 साल में, उस हिसाब से तो नहीं लगता कि युवा जनरेशन उनको वोट नहीं देगी। मुझे लगता है बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। राहुल जी के लिए क्या कहना चाहिए? राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी को और अच्छा काम करने की जरूरत है, और ऐसा लगता है कि दिल्ली और यूपी में उनकी सरकार बननी चाहिए अगली बार। तो आप एक तरफ भाजपा को चाह रहे हैं, एक तरफ राहुल जी पे भी विश्वास है, कैसे? मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से भाजपा ने बिहार में काम किया है, उस तरीके से युवा जनरेशन के लिए यूपी में काम नहीं हो रहा है। हमारी वैकेंसी के लिए पिछले 10 साल से 2018 से अभी तक टीचर की वैकेंसी नहीं आई यूपी में। तो यूपी का हर नागरिक बिहार में जा रहा है पढ़ाने के लिए। अगर हमारी यूपी सरकारी केवल वैकेंसी दे आप कह रहे हैं यूपी गवर्नमेंट भी काम नहीं कर रही है? यूपी में तो उनका काम हमारी युवा के लिए और टीचर वैकेंसी के लिए तो नहीं है। देखिए, आपने तो योगी प्रशासन पे ही सवाल उठा दिया, पर फिर से बिहार चलते हैं। बिहार में जिस तरीके से कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनेगी या राहुल को मौका मिलेगा, एक तरफ आप भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं और दूसरी ओर राहुल जी को, तो किस एक को मौका मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से जो हमारे नेता बनते हैं वो हमारे आधा % युवा रोजगार से ही बनते हैं। तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है बिहार में, तो डेफिनेटली बिहार में बननी चाहिए। बिहार में बीजेपी। अगर बीजेपी को यूपी में बनना है तो उन्हें वैकेंसी देनी पड़ेगी, और वो यूपी में भी सरकार बना सकते हैं फिर से। यूपी में तो ऑब्वियस सरकार है कि अभी क्या कहेंगी मैम, बिहार में किसकी सरकार? मैं कुछ नहीं जानती। क्या नाम हुआ? नेहा। नेहा जी, क्या लग रहा है एज अ यूथ आप किसे चाहेंगे, बिहार में किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी। रीजन क्या है बीजेपी को चाह रहे हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जैसे कि? देखो, डेवलपमेंट के नाम पे अगर बात करें और क्लैरिटी के नाम पे अगर बात करें, तो मुझे लगता है बीजेपी ज्यादा क्लैरिटी दे रही है लोगों को हर चीज में। राहुल जी के लिए क्या? विजिबिलिटी सी रखती है हर चीज में। राहुल जी के लिए क्या कहना है? मुझे तो फेक लगता है। मैम कह रही है जिस अकॉर्डिंग जॉब नहीं है, राहुल जी को एक मौका मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही कि मेरे पास जॉब नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो भी जॉब कर सकती हूँ। कह रहे रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार की जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने काम किया है बिहार में, उस हिसाब से तो बीजेपी सरकार आनी ही आनी है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे थे कि राहुल जी को मौका मिलना चाहिए, ऐसे क्या कारण है कि राहुल जी को चाह रही हैं आप? क्योंकि जैसा बीजेपी सरकार बिहार में रोजगार दे रही है अकॉर्डिंग टू टीचर, वैसा यूपी में तो नहीं दे रही। उस हिसाब से हमें लगता है कि जैसे राजस्थान में एक बार एक सरकार लेते हैं, दूसरी बार दूसरी, तो हम जनता का भी हक है कि आप कह रहे हैं कि योगी जी के राज में रोजगार नहीं है, यूपी में नहीं और बिहार में रोजगार है। ये पता नहीं क्यों कर रही है सरकार, लेकिन यूपी में तो नहीं है। क्या कहेंगे मैम? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अपनी अपनी सोच हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे सर, युवा क्या सोच रखते हैं? कह रहे हैं बिहार में रोजगार है पर यूपी में? किसने कहा यूपी में रोजगार नहीं है? यूपी की जीडीपी कितनी है मैडम से पूछ लो। क्या कहेंगे? जी, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि 2018 से यूपी में टीचर की कितनी वैकेंसी आ गई? चलो मैं बता दूँ। अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। मैडम ने पूछा 2018 से टीचर्स की उत्तर प्रदेश में भर्ती कितनी निकली। सबसे पहले इनको समझने की जरूरत है, पूरे भारत की जीडीपी जो है वो 4 ट्रिलियन है, जिसमें से 1.5 ट्रिलियन जीडीपी आ रही है सिर्फ उत्तर प्रदेश से। आपके जेब में जो भी फोन होगा ना, एक बार निकाल के दिखाइए तो सही स्क्रीन पर। मैं जेब नहीं है। आज भारत के अंदर सबके पास एक स्मार्टफोन है। अब मैं कहता हूँ जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, कहीं से भी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी फोन खरीदो, फोन के डब्बे के पीछे देखना क्या लिखा हुआ है, मेक इन इंडिया, और कहाँ बना है, नोएडा के अंदर। भारत के अंदर जितने भी इस टाइम स्मार्टफोन मिल रहे हैं किसी भी कंपनी के, इवन आईफोन, वो भी कहाँ बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। आज फिल्म सिटी कहाँ है? फिल्म सिटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। रेल कोच फैक्ट्रियाँ कहाँ है मैडम? रेल कोच फैक्ट्री आपको पता होगा? AK-47 गन कहाँ बन रही है? आपको पता होगा? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली उत्तर प्रदेश। क्या बात कर रही है? 2017 से पहले, वो भी सही बोल रहे चाचा, ब्रह्मोस काम बन रहा है। जैसी मिसाइलें लखनऊ के अंदर बन रही, मैडम कह रहे रोजगार। सुनिए मैं बता रहा हूँ, रोजगार है पढ़े लिखे लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख दरोगा भर्तियां हुई, पुलिस भर्ती हुई, इसके लिए बोला आपने एक भी बार थैंक यू जी। दरोगा कब आ गई सर? मैं कह रहा हूँ 60,000 दरोगा की और 1.5 लाख उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई, इसके लिए बोला आपने? दरोगा कहाँ गए 60,000 सर? आपको नहीं पता उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती हुई? एग्जाम भी दे रखा है। अब आप नहीं हुई तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। अगर आप पूरी जिंदगी एग्जाम देते रहो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। पर लोगों की भर्ती हुई है ना। सिलेक्शन का बात करेंगे, अभी पोस्टेड हूँ मैं, अभी यहीं पोस्टेड हूँ फिलहाल दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में हो ना, उसके बावजूद भी आप उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसा बोल रही हो। आपको पता यूपी के बारे में क्या बोला जाता है? एक्सक्यूज मी सर, मैंने सिर्फ टीचर का बोला है, बाकी अदर नहीं बोला है। नहीं सुनिए, मुझे
नमक अच्छा नहीं लगता तो मुझे नमक ही जानना है और कुछ जानना नहीं है। अब देखो चली जाएंगे मैडम। राहुल जी को चाह रही है कि बिहार में सरकार बननी चाहिए राहुल जी की, क्योंकि ना यूपी में रोजगार है और ना ही बिहार में। देखो मेरी बात सुनो, राहुल गांधी 57 साल का युवा नेता, 3 साल बाकी है उसकी 60 साल वाली पेंशन शुरू। पर जितने भी चाटुकार है, चरण चुंबक, जो अभी तक तलवे चाटते रहते हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को राजमाता शिवगामी समझ रखा है कि कुछ भी हो जाए प्राण दे दूंगा पर चाटुकारिता नहीं छोड़ूंगा, उन्हीं को अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री का दावेदार लगता है, उन्हीं को राहुल गांधी बढ़िया लगता है। नहीं तो हकीकत में अगर कोई पूछे तो राहुल गांधी के नाम में से गांधी हटा दो, गांधीनगर में कोई 8000 में नहीं रखेगा राहुल गांधी को। क्या बात कर रही है? वो तो सीएम की दावेदारी कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में भाजपा को टक्कर देने वाले हैं इस बार। मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी वो मटेरियल है, ये राहुल गांधी जो है ना प्रधानमंत्री जी के लिए इंश्योरेंस है, पॉलिसी है कि जब तक यह व्यक्ति विपक्ष में खड़ा है ना, नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हटा सकता। अब राहुल गांधी की परिपक्वता समझ लीजिए, कहता आटा लीटर में बांट दूंगा, ऊपर चील कौवे मंडरा रहे थे, कह रहे चील कौवे को रोजगार दिला दूंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा इधर से बेरोजगार डालोगे उधर से रिटायर होके निकले। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी का एक बिल्कुल वीडियो है, आप जा करके यूट्यूब पे अभी देखिएगा। राहुल गांधी रास्ते से जा रहे थे, देखा खेत में किसान काम कर रहे हैं, गाड़ी रुकवा दी, कैमरा कैमरा कैमरा, आपके जैसे 10-5 पत्रकार पहुंच के भागते हुए राहुल गांधी आ गया। तो उन्होंने किसानों को बोला तुम्हारे पैर में मिट्टी लग रही है, कीचड़ लग रही है, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तो राहुल किसानों ने बोला क्या सोचा है? कह रहा आप मिट्टी कीचड़ में काम करते हो, आपकी मेहनत देख के मैंने सोचा आपके खेतों में टाइल लगवा दूंगा। उस मूर्ख आदमी से पूछो कि खेत में टाइल लग जाएगी तो खेती कैसे होगी, ये भी तो पूछो उससे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं मैडम जी 7 जन में भी राहुल गांधी ने सीएम बन सकते हैं बिहार के। अच्छा, फिर किसे बनाएंगे? फिर किसे बनाएंगे? भाजपा। भाजपा पूरे भारत में भाजपा चाहिए, भाजपा। पर राहुल तो दावे कर रहे हैं। उसको दावे करने से क्या होगा मैडम जी? सहमत है सर इनकी बातों से? किसे मौका देंगे? मैं इंटरेस्ट नहीं लेता उन चीजों में। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है मैडम जी ओनली बीजेपी, कांग्रेस का तो नाम ही मत लीजिए इस भारत देश में। चलिए मोदी जी को चाह रहे, क्या कहेंगे सर? सहमत है सर की बात? बिल्कुल वो 100% सहमत है, अभिषेक भाई की बात से सहमत। चोर मतलब कांग्रेस, डकैत मतलब कांग्रेस, लुटेरा मतलब कांग्रेस, सब कांग्रेस है। ऐसे जेड तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा जिस नाम से घोटाला ना कराओ। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ऐसा कोई अक्षर नहीं छोड़ा अल्फाबेट का जिस नाम से घोटाला ना कराओ। A for आदर्श स्कैम, B for बोफोर्स स्कैम, C for CWG स्कैम, D for देवास स्कैम, E for एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F for फोल्डर स्कैम, G for गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H for हर्षद मेहता स्कैम, I for IPL स्कैम, J for जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम, K for केतन प्रकाश स्टॉक मार्केटिंग स्कैम, L for LIC हाउसिंग स्कैम, M for मधुकोटा स्कैम, N for नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग स्कैम, O for ओरिएंटल बैंक कुछ गोल्डन स्कैम, P for पंजाब काउंसिलिंग स्टेट स्कैम, Q for कुछ गोल्डन स्कैम, R for राशन कार्ड स्कैम, T for टेलीकॉम 2G स्कैम, U for वाटर टेलअप स्कैम। मतलब ऐसे जेड तक कोई अल्फाबेट नहीं छोड़ा जिस नाम से घोटाला ना कराओ। उसके बावजूद भी चमचों के अंदर इतनी चरण चुंबक चाटुकारिता भरी हुई है कि राहुल गांधी मतलब भगवान, चूतिया है वो। देखिए एक तरफ राहुल जी और दूसरी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति आप सुनो मेरी बात, आप पहले ये बताओ तेजस्वी यादव 5वीं फेल है या 9वीं फेल? बताओ क्या लगता है आपको? आप बताओ। 9वीं फेल है। 9वीं फेल है, आपने खुद बोला है बात, एक्सेप्ट कर रहे हो? देखिए ये जनता कहती है। आप बोल रहे हैं ना 9वीं फेल है तेजस्वी, जो 9वीं क्लास फेल हो और वो आकर के बोल रहा है कुछ, तो मैं उसकी बातों में ध्यान नहीं देता बिल्कुल। अनपढ़ है, जाहिल आदमी। अभी जिस प्रकार तेज पंचर बनाने वाला कहते हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की जगह राष्ट्रपति बनने जा रहा हूँ अमेरिका का, तो जाहिल है बिल्कुल। जिस प्रकार तेज प्रताप यादव को घर से निष्कासित किया है, तो ये क्या दिख रहा है? क्या लगता है राजनीति कहीं और रुख मोड़ेगी बिहार की? तेज प्रताप यादव से विश्वेश्वरैया 4 बार बुलवा दो, मैं बता रहा हूँ आपकी गुलामी कर लूंगा। विश्वेश्वरैया 4 बार नहीं बोल पाएंगे। अच्छा। वो इंग्लिश में लिखवा दो विश्वेश्वरैया। 9वीं फेल आदमी, उसकी बराबरी आप किससे कर रही हो पता नहीं। और देखिए जिस प्रकार उनके खाता ना भाई, जो मैडम ने कह दिया वो सही है तो होगा नहीं। उनके पिता कह रहे हैं लालू जी कि बिहार का भविष्य उनके हाथ में है। तेजस्वी यादव मेरी क्या? बात सुनो मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, ये नारा देते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब नारा बदल गया 2025 में कि 32 गोल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। देख लेना 2025 में गायब है। देखिए अगर लालू जी गायब होते फिर सरकार किसकी बनेगी? मैं बताता हूँ, और लालू यादव के लिए तो एक ही बात कहता हूँ कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। साहब को जिधर से भी देख लो चारा चोर नजर आते हैं। तो लालू प्रसाद यादव गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए। चारा घोटाले में 2-2 बार कोर्ट ने सजा सुनाई है, बकायदा जेल में रह करके आए हैं। तो मतलब चोरों को समर्थन जो लोग कर रहे हैं वो चोर है। अच्छा, मतलब जो भी वहाँ समर्थन कर रहे हैं उन्हें वो चोर। मेरी एक बात बताइए, अगर दिल्ली के अंदर एक गुड़िया
गुड़िया का बलात्कार होता है दामिनी का, तो जो उस बलात्कारियों का समर्थन करता है वो कौन हुआ? वो भी बलात्कारी हुआ। तो जो चोर का समर्थन करेगा, जिसने गाय बैल भैंस बकरी सबका चारा खा लिया और चोर का समर्थन कर रहा है, यादव परिवार में कोई टोटी चोर है, कोई चारा चोर है, कोई तो ऊँट का मोती चुरा के पी लेता है, कहते हैं ये भी समसम है। तो भाई साहब इन चोरों की बातें मत करो, ये चोर है। देखिए, अगर पिता को आप आरोप लगा रहे हैं पर अब बेटे राजनीति में आ रहे हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? जरूरी थोड़ी ना कि अगर पिता चोर है तो बेटा भी चोर ही निकले। मेरी एक बात सुनिए मैडम, जैसी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वैसी उसकी औलाद होती है। जब बाप का ही डीएनए खराब है तो बेटे का कैसे निकल जाएगा? औरंगजेब के घर में, जिसके औलाद ही ना हो, औरंगजेब के घर में, सुनो 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 जिसके औलाद ही ना हो, क्या करेगा? सुन तो लीजिए सर, जिसका औलाद नहीं है उसको कोई बात नहीं है, क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? ना मोदी की औलाद है ना योगी की औलाद है, तो तुम्हारी औलाद के बारे में क्या सोचेगी? हाँ तो कैसे नहीं सोचेगी? कैसे बातें कर रहे हो? ये मैं बताता हूँ, सुनो, इनके पता क्या है, मैं बता रहा हूँ। देखो, मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसे लोग हैं बहुत परेशान आत्मा है। ये राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? कुछ लग रहा है राहुल गांधी का नाम लिया नहीं, नेता का नाम नहीं लिया ना। नो नाम क्यों? उसने शादी कर ली, उसके 4 बच्चे, उसने तो शादी नहीं करी, नाम है उसमें, हमारा राहुल गांधी का भी लो। नहीं, नाम लेंगे सिर्फ मोदी योगी का। तेज प्रताप यादव के बारे में बोलो, किसी लड़की की फोटो डाल रहे हो, क्यों बोले? बोलने के लिए गांड में दम होना चाहिए कि गलत को गलत, सही को सही बोल सको। समझ लो मेरी बात को। तेज प्रताप यादव को नहीं बोलेंगे कि किसी बहन का बलात्कार करा, किसी बेटी को, एक बेटी जिसको 12 साल तक शादी करा, 2 साल बाद उसको निकाला, उसको मारा पीटा, वीडियो है, और दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में। बोलो लालू प्रसाद यादव के बारे में दम है तो बोलो। अबे गलत है तो गलत है, तो गलत क्या नाम लेकर बोलो? लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव चारा चोर है। बोलो बोलो, गांड में दम होना चाहिए बोलने के लिए। काय के लिए बोले? सुनो मेरी बात, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सुनो, मैं तुम्हें इनको एक चीज बोल रहा हूँ, सुनो। आराम से, इधर बात कीजिए, इधर देख रहा हूँ, मैं इससे कह रहा हूँ, मैंने इतना बोल दिया, ये मेरे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, योगी बाबा, माँ कसम इस भगवे की, और हाथ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो योगी जी के बारे में उल्टा बोल दे। बोल बोल उल्टा बोल के तुम्हारा बाप है योगी। बाप तेरा होगा, तेरा बाप होगा।